हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और उसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ों को आप लोगों को करा चुका था। तो बेटा जहाँ से मैंने छोड़ा था मैं वहीं से आगे स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो मैंने जो छोड़ा था लास्ट क्या था, मैंने रोटेशन आपको मैं सिखा रहा था, और वो भी किसके एंगल के हिसाब से कैसे रोटेट करना है आपको, और फिर बताना है कि आप किस डायरेक्शन में हो। तो बेटा मैंने आपको सिंपल सा क्या बताया था कि हमारे पास कितनी साइड होती है बेटा? 8 साइड होती है जिनको हम डिनोट करते हैं। ये 8 ही होती हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। क्लियर है? तो मान लो एक व्यक्ति ईस्ट की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है, ईस्ट की तरफ उसका फेस है और वो खड़ा हुआ है, और वो कहता है कि मेरे को 135 डिग्री घूमना है। कितना? 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। तो एक बात बताओ, 135 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? 135 डिग्री मतलब ये क्या है? 45 है। ये तो मैंने आपको बताया, ये भी 45 है और ये भी क्या है बेटा? 45 है। तो देखो 45, 45, 90 प्लस 45, 135। तो ये यहां से क्या एक व्यक्ति है जो अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके खड़ा हुआ है, और वो 135 डिग्री कितना दाईं ओर मुड़ता है। क्वेश्चन में देगा 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है और इतने मीटर चलता है। तो आपको 135 डिग्री किधर घुमाना पड़ेगा बेटा? यहां से आप उसको शिफ्ट किधर कर दोगे? ईस्ट डायरेक्शन से उसको शिफ्ट किधर कर दोगे? साउथ वेस्ट के अंदर। क्लियर है बात सबको? तो बेटा ये मैंने आपको रोटेशन सिखा चुका था मैं कि भाई अगर ये राइट टर्न लेता है तो, अगर राइट टर्न लेता है तो मान लो वो कहता है वो लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है, वो लेफ्ट टर्न लेता है और 180 डिग्री घूमता है। तो 180 डिग्री अगर मैं लेफ्ट टर्न लेवाता हूं यहीं से ईस्ट डायरेक्शन से ही, तो 180 डिग्री लेफ्ट टर्न का मतलब क्या है? 180 जब भी आया तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि देखो यहां से क्या है, ये 45 फिर 90 फिर 135 और फिर, तो बेटा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसका मुंह किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न। तो बेटा वो कहीं से भी ले सकता है। मेरा कहने का मतलब है आपको जो रोटेशन देगा वो कहीं से भी, जरूरी नहीं है वो ईस्ट से देगा या साउथ ईस्ट से। जितनी डायरेक्शन आप एक पेपर पे शो कर सकते हो ना, वो कहीं से भी आपको मूव करने के लिए बोल सकता है। क्लियर है? पहली बात रही ये तो डिग्री के हिसाब से रोटेशन रहा बेटा। अब इसके बाद क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है? अब मैंने बता दिया कि भैया ये जो बीच से जाएगा अगर 45 डिग्री पर, तो ये क्या है? मेरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। हो सकता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में चला जाए, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी? हो सकता है नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट डायरेक्शन के बीच से निकल जाए, वो कौन सी डायरेक्शन होगी? देखो बेटा क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आए तो आप बिल्कुल डरना मत। जैसे पेपर में आएंगे, जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से आंसर निकल रहा होगा। मान लो इस टाइप से, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा क्या बेटा? नॉर्थ ईस्ट है। मतलब इसको क्या बोलते हैं बेटा? उत्तर, ये उत्तर पूर्व और ये हमारा पूर्व। क्लियर है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। अब ये डायरेक्शन तो आपको पता है कि ये प्रॉपर नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये ईस्ट है। ये 45 डिग्री होता है और ये भी 45 डिग्री होता है, ऐसा मान लेते हैं। अब आपको डिग्री के हिसाब से नहीं कहेगा। अब मैंने परफेक्टली बना दिया कि 45 डिग्री से नॉर्थ ईस्ट निकाल लिया। आपको डिग्री के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा मान लो इस तरीके से दे दिया। मान लो आपके मैप पे जो डायरेक्शन आ रही है, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आ जाए, वो कोई भी लाइन हो सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, इस दोनों के बीच में कहीं भी आ सकती है। मतलब उसकी सिचुएशन कहीं भी हो सकती है, उसका स्थान नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो इस वाली डायरेक्शन को भी आप क्या कहोगे? पहला क्वेश्चन। सेम दूसरा क्या है हमारे पास? जैसे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में हमने कन्वर्ट करके बनाया है जानबूझकर, ऐसा इधर भी तो हो सकता है बेटा। इस वाली डायरेक्शन को आप क्या कहोगे? क्लियर है? तो बेटा ये डायरेक्शन को क्या आप शो करोगे कि भैया ये ग्रीन वाली क्या डायरेक्शन कहलाएंगे और रेड वाली? बेटा एक बात याद रखना, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो बेटा क्या होगा? ये डायरेक्शन भी हमारी क्या कहलाएगी? हमारे पास ये भी नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगी।
ये वाली डायरेक्शन में हमारी क्या कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगी। मेरे कहने का मतलब है, मैंने तो आपको एक क्वाड्रेंट समझाया है, ऐसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। 4 क्वाड्रेंट मतलब जिनको मैं बना के दिखा रहा हूं, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे, ठीक है, और एंगल को मेंशन नहीं कर रखा उसके अंदर, एंगल मेंशन करेगा तो 45 के टेबल पे चलाएगा वो, 45 के टेबल पे 90 बोल सकता है। 90 मतलब आप एक प्रॉपर राइट टर्न ले रहे हैं या एक प्रॉपर लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, ठीक है। जब आपको प्रॉपर लेफ्ट और राइट टर्न के लिए नहीं बोलेगा ना, तो फिर वहीं पे आपकी आ जाएगी डिग्री। क्लियर है, क्लियर है बात, मतलब डिग्री का यूज आप समझ गए होंगे मैं किस तरीके से करवाने की कोशिश करूँ। मान लो 135 डिग्री मैंने बताया है एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बोला 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप इस चीजों को समझ गए होंगे। तो बेटा अब इन डायरेक्शनों के बीच में क्या, ये जो डायरेक्शन बढ़ती हैं वो क्या कहेंगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही कहलाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के लिए ये भी बेटा मैं यहाँ से, ये क्या है 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180, ये 270, क्लियर है, बोल सकता हूं। ये तो आपको पता ही है कि ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, और ये वाला क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री का होगा, और ये वाला भी होगा। मतलब 2 डायरेक्शन है प्रॉपर, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, इनके बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अगर इसके बीच में कोई भी डायरेक्शन पूछी जाए आपसे, तो इधर की कोई भी डायरेक्शन, मतलब 180 डिग्री से थोड़ा सा भी ज्यादा, मतलब चुटुक सा भी ज्यादा है, मैं बोल दूं जैसे 180 से थोड़ा सा मतलब इधर कम, और 90 से थोड़ा सा ज्यादा, तो वो जो डायरेक्शन कहलाएगी आपकी, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान रखना, 90 से, अगर 90.1 भी है ना, तब भी हमारा किस में आ गया, 90.1, मतलब 90 डिग्री में 0.1 भी अगर आ जाता है, वो हमारा किस में आएगा, नॉर्थ वेस्ट में आएगा। क्लियर है। और मैं बोल देता हूं 180 है ना लास्ट, यहां पर 180, अगर 180 में 179.9, ये बोल सकता नहीं बोल सकता, तो 179.9 मतलब अगर ये यहां भी आ रही है ना लाइन, यहां पे इसके ऊपर भी, मतलब बिल्कुल वेस्ट से जस्ट थोड़ी सी ऊपर भी आ रही है, वो डायरेक्शन भी आपकी क्या कहलाएगी बेटा, वो भी नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी। ऐसे ही सिमिलरली चारों चीजों के लिए ये अप्लाई होगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है, अगर 0 डिग्री, ये 0.1 है, 0.1 डिग्री है, यहां से लेके 89.99 डिग्री है या 9 है, 89.9 डिग्री है, तो ये पूरी डायरेक्शन ये क्या कहलाएगी हमारे पास, ये पूरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। सेम ऐसा 270 से थोड़ा सा ज्यादा और 360 से थोड़ा सा भी कम है, वो हमारी क्या कहलाएगी हमारे पास, ध्यान रखना, साउथ ईस्ट। ऐसे ही है वाला। क्लियर है। तो आप बहुत अच्छे से समझिए डिग्री का मतलब। तो बेटा आपको घबराना नहीं है, ये मैंने आपको मार्कर से करके दिखाया जानबूझ के कि भैया अगर यहाँ भी आता है, मतलब आपको दिख जाए हल्का सा भी ऊपर आ रहा है ना, और इसके बीच में आ रहा है, तो आप समझ जाओ वो नॉर्थ ईस्ट है, वो कहीं भी आ सकता है अगर डिग्री मेजरमेंट नहीं करके दे रखा तो। क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे, अगर डिग्री दे रखा है तो आप तब भी कर सकते हैं उसको, बट ज़्यादातर पेपर में ऐसे नहीं देगा। 100 मैंने बोला कि 179.9 डिग्री लेफ्ट साइड टर्न करा उसने, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन मैंने तो देखे नहीं, अगर आप लोग देखो तो मुझे भी बताना। बाकी मैंने इतना तो देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक, वो 45 के टेबल पे चलाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या फिर तो 45 पे चलाएगा या 90 का, बस इससे आगे कुछ नहीं चलाने वाला। तो आप इसी के साथ हमारा उसी के जो हमने छोड़ा था उसके साथ ही मिलता जुलता कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया कि भैया अगर आपको नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में पूछा है, इन दोनों के बीच में सारी डायरेक्शन क्या कहलाएंगी हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी डायरेक्शन क्या कहलाएंगी हमारे पास, साउथ ईस्ट। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन मेरे पास क्या कहलाएंगी, साउथ वेस्ट। और यहाँ से तो मैंने इनको डिग्री में भी कन्वर्ट करके बताया कि भैया कैसे हो सकता है। अरे क्लियर है बात सबको। आगे बढ़ते हैं इसी से थोड़ा सा आगे कि अब हमारे पास क्या है। अब वो हमें क्या करेगा बेटा, घुमाना स्टार्ट करेगा। तो बेटा अब तो इतने तैयार हो गए, आप उसको खुद घुमा सकते हो। कैसे घुमाना स्टार्ट करेगा ये देखो। जैसे अब आपको डिग्री पे नहीं घुमाएगा, अब डिग्री के अलावा क्या आपको बायां दायां कंसेप्ट पे दोबारा घुमाना स्टार्ट करेगा। ठीक है। क्या बोलेगा, मान लो मैं यहां पे एक मैप बना रहा हूं सिंपल सा। ठीक है। इससे आप समझने की कोशिश करना है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मान लो मैं हूं
मैं ये मार्कर हूँ बेटा, ये मार्कर, ये ग्रीन कलर का मार्कर मैं हूँ, खुद हूँ। मेरे से बोलता है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने यहाँ पे सेंटर में खड़ा हूँ और मेरा फेस है, देखो मैं इस पे बोर्ड पे ऐसे दिखा नहीं सकता क्योंकि 3D तो फिगर मैं बना नहीं सकता, तो मैं क्या प्लेन फिगर बना रहा हूँ। तो प्लेन फिगर के अकॉर्डिंग मैं इस मार्कर को लेता हूँ और मैंने इसको रखा, तो मेरा मुंह किस तरफ है बेटा, नॉर्थ की डायरेक्शन में है। क्लियर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, और ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ये बात आपको क्लियर है। और मेरा मुंह नॉर्थ डायरेक्शन में है, या तो क्या, या तो मैं एक बार मैं राइट लूंगा, मुझे बोला कमांड बोली गई कि एक बार राइट, यहाँ आऊँगा, फिर बोला दूसरी बार राइट लो, फिर यहाँ आऊँगा, तीसरी बार राइट लो, फिर यहाँ आऊँगा। आऊँगा या नहीं आऊँगा? मेरे कहने का मतलब है, पहला स्टार आपको बोला जाए 3 राइट, आपको बोला जाए 3 राइट, वो बराबर होगा 1 लेफ्ट के। कैसे होगा ये देखो आप, पहले सबसे पहले 3 जो राइट टर्न लोगे वो 1 लेफ्ट टर्न के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। देखो कैसे, मैं यहाँ पे घूम के दिखा रहा हूँ आपको, 90 डिग्री घूमूंगा मैं। मेरे से बोला राइट टर्न लो, मेरा अपने हाथों के अकॉर्डिंग चलूंगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं, अपने हाथों के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो मेरे को ध्यान से देखना, मेरा राइट साइड वाला ये हाथ है और लेफ्ट साइड वाला ये है। मेरे से बोला 3 राइट टर्न लेने हैं, तो बेटा मैं बिल्कुल आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, तो पहला राइट टर्न मेरा किधर होगा बेटा, इधर हो गया। दूसरा राइट टर्न कहाँ होगा मेरा, जस्ट अपोजिट, मतलब मैं 180 डिग्री रोटेट कर गया। पहले ये जो रोटेशन थी मेरी 90 डिग्री थी। मैं आपके सामने दोबारा खड़ा हो रहा हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ आपके, तो बेटा ये क्या है मेरा, आपके तरफ मुंह करके खड़ा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरे सामने क्या है बेटा, उत्तर है। अब मेरे से बोला है मेरे सामने क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। मेरे से बोला गया है कि 2 बार बाएं घूमो, तो 2 बार बाएं। तो बेटा हम इस कंसेप्ट के हिसाब से चलते हैं। मैंने बोला 3 राइट 1 लेफ्ट के बराबर है। कैसे, मैं 3 बार राइट टर्न ले रहा हूँ, मतलब हर बार एक टर्न पे मैं 90 डिग्री, फिर दूसरे टर्न पे भी 90 डिग्री और तीसरे टर्न पे भी 90 डिग्री। मैं बोला 3 बार राइट लो, 1 2 और 3, तो मेरा मुंह इधर आ गया। क्लियर है, मेरा मुंह कहाँ आ गया बेटा, इधर आ गया। अब मैं इधर आ गया, ठीक है, तो मेरी इनिशियल, देखो ध्यान रखना, मैं इधर आ गया और मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी बेटा, ये थी। तो मैं 3 बार राइट घूम के गया ऐसे पीछे की तरफ से, तो मैं यहाँ आया। तो मैं 3 बार राइट घूमने की जगह अगर मैं 1 बार लेफ्ट ले लेता तो मैं तब भी तो इसी पोजीशन पे आता। क्लियर है, तो इस वजह से आपको कहा गया है कि 3 राइट 1 लेफ्ट के बराबर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, इस बार जो रोटेट होऊंगा मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग होऊंगा। दूसरा क्या है बेटा, आपसे बोलता है 2 राइट है ना, वो 2 लेफ्ट के बराबर है। ये बात भी आपको क्लियर होगी कि 2 राइट 2 लेफ्ट का मतलब क्या है। मैं इधर खड़ा हूँ, मैं नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है मेरी, मैं यहाँ हूँ, तो मैंने बोला 2 राइट, देखो 2 राइट, तो बेटा पहला राइट कहाँ, इधर ईस्ट में, फिर दूसरा राइट कहाँ मेरा, साउथ में। तो मैंने यहाँ से 2 राइट लिए, तब भी मैं साउथ में आ रहा हूँ। अगर फिर मैं दोबारा अपनी क्या प्रारंभिक पोजीशन पे चला जाता हूँ, दोबारा नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, तो मैंने 2 राइट लिए, तो मैं क्या आ रहा था बेटा, साउथ में आ रहा था। अब मैं 2 लेफ्ट लेता हूँ, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, तब भी क्या आ रहा हूँ, साउथ की तरफ आ रहा हूँ। ये बात क्लियर होगी। तो बेटा 2 राइट 2 लेफ्ट के बराबर है, ये बात भी क्लियर होगी। 3 राइट 1 लेफ्ट के बराबर है। अब हमसे क्या कहेगा इसी में, तीसरा पॉइंट क्या बोलेगा, चार राइट 4 लेफ्ट के बराबर है। 4 राइट 4 लेफ्ट के बराबर है, मतलब या तो आप 4 बार राइट घूम लो और या 4 बार लेफ्ट घूम लो, वो भी क्या होंगे, सेम पोजीशन को बताएंगे। देखो कैसे, देखो मैं मार्कर को घुमा रहा हूँ, 1 बार 2 बार, फिर इधर 3, फिर ये 4, वापस उसी डायरेक्शन पे आ गया। मतलब मैं नॉर्थ पे खड़ा था और मैं 4 बार रोटेट हुआ, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मैं दोबारा इसी डायरेक्शन में आ जाऊंगा। और नहीं तो मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, 1 2 फिर यहीं से 3, फिर यहीं से 4, वापस नॉर्थ में आ गया। तो मैं राइट घूमा इस बार, तो अब मैं लेफ्ट घूम के देख लूँ, फिर दोबारा आता हूँ क्या मैं ऐसे, हाँ 1 2 फिर 3 और 4। क्लियर है बात सबको। तो 4 राइट 4 लेफ्ट के बराबर है। क्लियर है। अब इसी अगर मैं बोल दूं यहीं से 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर है। क्लियर है, 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर है। कैसे, मैंने 3 बार लेफ्ट लिया, 1 2
और 3, मैं ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। नॉर्थ डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करा मैंने, एक बार लेफ्ट लिया तो मैं वेस्ट डायरेक्शन में आ गया, दूसरा लेफ्ट लिया तो मैं साउथ में आ गया, जब मैंने तीसरा लेफ्ट लिया तो मैं ईस्ट में आ गया। तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट। क्लियर है? तो जब मैंने 3 बार लेफ्ट लिया वो एक राइट के बराबर बनता है। देखो मैं यहाँ नॉर्थ में खड़ा हूँ, दोबारा एक बार राइट ले लूँ तब भी मैं ईस्ट में पहुंचूंगा। क्लियर है? तो बेटा मैं इस वजह से इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना वहां पर राइट और लेफ्ट काउंट करेंगे, टक 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 आंसर आएंगे। क्लियर है? तो इसी वजह से मैं इस पे ज्यादा फोकस दिखा रहा हूँ, बार बार नाच के दिखा रहा हूँ आपके सामने, इधर घुमा उधर घुमा। ये सिर्फ बेटा इसीलिए है कि आप लोगों के भेजे में घुस जाए। ठीक है? कि लेफ्ट राइट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि लेफ्ट राइट, तो मैं दायां बायां नहीं बोल रहा, ज्यादातर यूज कर रहा हूँ कि भाई आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है? तो बेटा एक तो ये आपको समझ आ गया होगा कि भाई दायां और बायां का कंसेप्ट है क्या। ठीक है? अब तीसरी चीज है, दायां बायां आपको क्लियर हो गया, लेफ्ट राइट क्लियर हो गया। अब एक चौथी चीज है, अब सूरज के क्वेश्चन भी आते हैं। सूरज के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं हम। उसके बाद छोटी छोटी एक दो चीजें और हैं, उसको समझा के फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आएंगे और चैप्टर को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा क्या है, अब भाई साहब आ जाते हैं, भाई साहब सुबह के टाइम सूरज पे हो। तो बेटा देखें, अब हमारा जो कंसेप्ट है वो परछाई पर है, हमारी जो शैडो बनती है। ठीक है? परछाई बनती है, उस पे कंसेप्ट है। तो बेटा अब इस कंसेप्ट को मैं कैसे बता सकता हूं? तो बेटा व्हाइट बोर्ड है मेरे पास। ठीक है? मैं आसमान में घूम के तो नहीं बता सकता, पर व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। देखो क्या है, हम डायरेक्शन बनाते हैं बेटा, डायरेक्शन हमारी यही बनती है। तो सूरज का जो लेना देना है वो 2 ही डायरेक्शन से है यार। ठीक है? वो पूर्व की साइड से निकलना स्टार्ट होता है और पश्चिम में जाके छुप जाता है। ठीक है? यहाँ इसकी यात्रा यहाँ पर खत्म हो जाती है, बोल देते हैं। बाकी ज्योग्राफी के टीचर आपको पढ़ाएंगे कि क्या किस तरीके से ऐसा होता है। तो बेटा देखो, ये ईस्ट है और ये हमारे पास वेस्ट है। अब परछाई जो है, अब परछाई के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे परछाई के। ठीक है? और ये बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा होगा आपको 8-10 लाइन का, और उसका आंसर आप सिर्फ, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है ना, आप देखते ही बता दोगे कि हाँ क्या है। बस आप ध्यान से समझना। वेस्ट है तो बेटा इसके अंदर 2 टाइप बनती हैं, 2 कंसेप्ट बनते हैं। एक तो बनेगा बेटा सुबह का, सुबह के समय। दूसरा कंसेप्ट क्या बनेगा? शाम के समय, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग का कंसेप्ट है। क्लियर है? मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग इवनिंग का कंसेप्ट समझ आ गया तो साफ सब कुछ क्लियर है, फिर तो उसके बाद तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बेटा नहीं आएगी दिक्कत, आप भी बात करें तो बेटा परछाई 2 पार्ट पे डिपेंड करती है, एक मॉर्निंग और इवनिंग के ऊपर, कि मॉर्निंग के समय कहाँ बनेगी और इवनिंग के टाइम कहाँ बनेगी। और इसी से ही आपसे क्वेश्चन भी पूछता है डायरेक्टली। तो बेटा देखो थोड़ा सा ये विचपिच हो गया तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब परछाई है, ये तो आपको क्लियर है कि परछाई के क्वेश्चन करा रहे हैं तो कैसे होंगे। देखो सिंपल सा है, ये मेरा वेस्ट है जिसको आप क्या बोलते हो? पश्चिम। ये मेरा ईस्ट है, इसको आप बेटा क्या बोलते हो? पूर्व, हिंदी। ठीक है? पहला कंसेप्ट जो था मेरा अब सुबह का टाइम है। कंसेप्ट क्या है? सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है हमारा। मॉर्निंग के टाइम में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब साहब मॉर्निंग का टाइम है, मान लो मैं अपने आप को मान के चलता हूँ कि मॉर्निंग का समय है और मैं अपने घर से निकला, तो बेटा सुबह के टाइम सूरज किस दिशा से निकलता है? तो बेटा हमने देखा सूरज हमारा कहाँ होगा? सूर्य भाई साहब यहाँ होंगे हमारे, कहाँ? ईस्ट में होंगे। ठीक है? ये ईस्ट डायरेक्शन में होंगे। अब आदमी जो चलेगा ना, आप एक मान बना वेस्ट में है। अब देखो आदमी जो खड़ा होगा, सिंपल सी बात है, अगर मैं ऊपर देखूं, ब्रह्मांड को देखूं, तो मैं आपको सीधा खड़ा नजर आऊंगा। क्लियर है? तो अगर मैं देखो, मैं आपको एरो से डिनोट करूंगा, तो बेटा अगर ये एरो इधर है, ये है, अगर सुबह का टाइम है और ये एक आदमी खड़ा है, देखो ये आदमी है, ये इसका नाम मैंने क्या दिया? एक टुक टुक खड़ा है। टुक टुक, टुक टुक का मतलब समझते हो? टुक टुक आदमी है। ठीक है? ये आदमी खड़ा है। अब साहब इसकी परछाई किस तरफ बनेगी? तो एक बात बताओ, सूर्य किधर है? पूर्व दिशा में है
और पूर्व दिशा से रोशनी फेंक रहा होगा साहब। जब वो फेंक रहा होगा तो किधर फेंकेगा? वेस्ट में फेंकेगा। तो एक बात बताओ, जब रोशनी फेंकेगा, जैसे मेरे मुंह पे टॉर्च मारोगे ना, मेरे मुंह पे टॉर्च मारोगे तो टॉर्च की रोशनी जहां जा रही होगी ना, मतलब मेरे जस्ट अपोजिट, तो मेरी परछाई भी पीछे की तरफ बन रही होगी। तो जब सूरज है वो रोशनी डाल रहा होगा किस? इस आदमी के ऊपर। वैसे सबके ऊपर डालता है यार, पर आदमी पे हमें फोकस करना है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। तो बेटा जो सूरज है वो रोशनी डाल रहा है आदमी के ऊपर, तो इसकी परछाई किधर बनेगी? इस आदमी का। तो अभी आदमी खड़ा है साहब, ये मैं ही खड़ा हूं, तो मेरी एक ये लेफ्ट और एक राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये बात क्लियर है। तो जो परछाई बनेगी ना बेटा, वो परछाई किधर बनेगी? इसके बाईं ओर बनेगी। परछाई कहाँ बनेगी बेटा? परछाई बाईं ओर बनेगी, बाईं ओर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे खड़ा है क्या? नहीं, खड़ा नहीं है। अगर ये आदमी खड़ा है, अगर इस डायरेक्शन को, तो बेटा मैंने इस डायरेक्शन का आपको क्या नाम सिखाया है? मान लो मैंने बोला ये तीर कमान बना दिया और मैंने बोला बता क्या है ये, तो आप क्या बोलोगे? ये आदमी खड़ा है किस तरफ? उत्तर दिशा की मुंह और मुंह करे। तो बेटा ये क्या है? लेफ्ट, और ये राइट, और ये हमारा नॉर्थ। तो जब एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसकी शैडो किधर बनेगी? उसके बाईं ओर बनेगी। क्लियर है? अरे किधर बनेगी? बाईं ओर। तो ये तो नंबर लाइन से एक बार ऊपर हो गया साहब, नॉर्थ का कंसेप्ट खत्म कर दिया हमने। दिशाएं कितनी होती है हमारे पास? दिशाएं होती है बेटा 4। एक बात मुझे बताओ, ये भाई साहब और इन भाई साहब का तो कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। नॉर्थ भाई साहब को हमने खत्म कर ही दिया, ठीक है। अगर कोई आदमी नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो सुबह के टाइम का जो लॉजिक है वो परछाई कहाँ बनेगी हमारे पास? इसके लेफ्ट साइड बनेगी, ठीक है। जो यहाँ पे परछाई बनेगी इस तरफ, इसकी शैडो। ये आदमी है, ये टुक टुक है, क्लियर है। अब ये आदमी कहता है नहीं, जरूरी थोड़ी है मैं उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ, कुछ मेरे जैसे अड़ियल भी हो सकते हैं। नहीं, मैं तो जाऊँगा दक्षिण में। जा यार, रोका थोड़ी है, लाइन के नीचे आ जाएगा वो, दक्षिण में जाएगा। इसका मतलब क्या? उसको आप ऐसे डाउन दिखाओगे, डाउन। अब इस पे हम इस लाइन पे सीख रहे हैं, तो मैं बोल दूं अगर कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो बेटा मैं इसको ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ। कोई व्यक्ति है दक्षिण की ओर जा रहा है यहाँ पर, तो हमारे सूरज देवता जी कहाँ पर हैं? ये तो पूर्व की तरफ ही हैं। तो जब पूर्व की तरफ है तो रोशनी तो इस आदमी पे तो ऐसे नहीं है कि इधर मार रहे हैं, अभी इस आदमी पे तो यहीं से मार रहा था, तो इस आदमी पे भी तो मारेगा यार रोशनी। तो ऐसा नहीं है कि इस पे ही मारेगा बस, इस पे भी मारेगा रोशनी। तो जब वो नीचे की तरफ जा रहा होगा तो उसका लेफ्ट किधर होगा? ये वाला लेफ्ट होगा, और ये क्या होगा? राइट होगा। मतलब मेरी मुंडी को लो नीचे कर दो तो मेरा लेफ्ट क्या होगा? इधर, और राइट क्या होगा? इधर। तो मैं बोल सकता हूँ जब मैं इधर आऊँगा तो बेटा ये मेरा लेफ्ट होगा और ये मेरा राइट होगा। जब वो कहाँ जा रहा होगा? दक्षिण दिशा में जा रहा होगा। तो एक बात मुझे बताएं, उसकी परछाई अब किधर बनेगी? इस आदमी के दाईं ओर, इस आदमी के दाईं ओर। जब वो दक्षिण दिशा में जा रहा है तो इसके राइट साइड बनेगी ना, क्योंकि परछाई तो इधर है, तो राइट साइड इधर है। सूरज इधर से किरणें फेंक रहा है और जब रोशनी इधर जाएगी तो परछाई तो इधर ही बनेगी यार, जब वो दक्षिण में जा रहा है। तो जो उसकी जो परछाई बनेगी वो क्या बनेगी? उसके दाईं ओर बनेगी। तो ध्यान रखें, तो परछाई कहाँ बनेगी? परछाई दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट साइड। अरे बात क्लियर है? तो बेटा इन शॉर्ट में मैं आपको बोलूं, अगर सुबह का टाइम है, किसका टाइम है? सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम में दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो सुबह के टाइम में या तो आदमी नॉर्थ की तरफ जाएगा या साउथ की तरफ जाएगा। क्लियर है? अब सुबह के टाइम में कोई बच्चा कहे कि नहीं जी सुबह के टाइम तो किधर जाएगा? पूरब की तरफ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, आपसे नॉर्थ बोलेगा या साउथ बोलेगा। नहीं तो आप क्वेश्चन देख लेना, मेरी बातों में मत जाना, क्वेश्चन चेक करना, अगर कहीं दिक्कत करता तो मुझे बताना। बस शर्त यह है कि वो एग्जाम में आया हुआ हो, किसी के दिमाग की उपज ना हो, ठीक है। जबरदस्ती की बुक भरने की लोगों को आदत है, पर आप ऐसे क्वेश्चन ना ट्राई करें, वही क्वेश्चन ट्राई करें जो एग्जाम में आ रखे हों, ठीक है। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, सुबह का टाइम है तो दो कंडीशन बन सकते हैं, या तो आदमी उत्तर की तरफ जाएगा या दक्षिण की तरफ जाएगा। जब उत्तर की तरफ जा रहा होगा तो परछाई उसके बाईं ओर बन रही होगी, लेफ्ट साइड, क्योंकि जो किरणों पे देखना है उसकी किरणें किधर जा रही हैं, तो उसकी किरणें क्या है? इधर पश्चिम की तरफ जा रही हैं, तो उसी तरफ परछाई बनेगी। तो इस आदमी की परछाई बाईं ओर बनेगी। अब एक आदमी है, ये आदमी है, ये भी, अब ये क्या है? उत्तर की ओर ना जाके किधर जा रहा है बेटा? दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ में जा रहा था, ये कहता है भाई साहब मैं तो साउथ में जाऊंगा। तो जब ये साउथ में जा रहा है तो इसके लेफ्ट राइट चेंज हो गए, तो अब जो परछाई बनेगी अभी भी वेस्ट की तरफ बनेगी। तो वेस्ट में क्या है? इसका राइट है। क्लियर है? राइट है। क्लियर है ये बात सबको? 100%। तो बेटा ये राइट है इसको। तो बेटा जब ये राइट है तो इसकी परछाई दाईं ओर बन रही होगी।
और सिंपल सी बात, जिस तरफ आप जा रहे हो ना, जिस तरफ आप जा रहे हो उसी साइड को आप नॉर्थ मान लो, वहीं पे अपने आप को गाड़ दो और ग्राफ को ड्रॉ कर दो, कभी आंसर गलत नहीं आने वाला। 200%, 101% आंसर सही आएगा। ठीक है, 200% तो होते नहीं, 100% होते हैं। 101 भी ज़्यादा बोल गया, एक ज़्यादा। तो बेटा बस ये ध्यान रखें कि सुबह का वक्त है तो क्या क्या परछाई को, कंसेप्ट को याद रखना है कि भैया किधर बाईं बनेगी या किधर दाईं बनेगी। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सुबह का टाइम है, अगर एक व्यक्ति की परछाई बाईं ओर बन रही है तो बताओ वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। अगर सुबह का टाइम है और परछाई किधर बाईं ओर बन रही है तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की ओर। क्लियर है। अगर सुबह का ही वक्त है, एक व्यक्ति की परछाई उसके दाईं ओर बन रही है तो वो व्यक्ति किस दिशा में है, या उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। क्लियर है। तो वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब कई बार क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, इसी के अंदर से क्वेश्चन क्या, मैं कराऊंगा वैसे क्वेश्चन, इसी के अंदर क्वेश्चन क्या हुआ, अच्छा एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, सुबह का समय है और दक्षिण दिशा में जाता है और एक घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो बताओ उस घर का दरवाजा किस दिशा में। तो घर के ऐसे जाएगा तो सब ऐसे ही घुसेगा जाके उसमें, तो जब दक्षिण दिशा में है तो दरवाजा तो सामने ही होगा ना, पीछे से आके तो घुसेगा नहीं, सामने आके घुसा तो जो उसका दरवाजा होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड होगा, मतलब नॉर्थ फेस में होगा। क्लियर है बात सबको। तो बेटा समझ आ गई होगी, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा कि भाई सुबह के समय परछाई का कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब यही कंसेप्ट हम इवनिंग में भी कर लेते हैं और हमारा बेसिक खत्म। छोटी छोटी चीजें उसको और समझा दूंगा यार, डरो मत बेटा। अगर बेसिक कंप्लीट है ना फिर क्वेश्चन नहीं टिकने वाले आपके सामने। अगर बेसिक ही साहब अधूरा है तो कुछ नहीं होगा, फिर तो आप उंगलियां चलाओगे, पेन चलाओगे, कांटा मारोगे, बस फिर क्वेश्चनों को समझ जाओ क्या करो क्या होगी, श्याम सीढ़ी। देख बेटा मॉर्निंग का हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं इवनिंग का कंसेप्ट। क्या हमारे पास शाम का समय, शाम के समय, जब शाम का समय है, अभी सूरज भाई साहब की पोजीशन देखते हैं, ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट। क्लियर है। अब एक बात बताओ, शाम के समय सूरज किस तरफ होगा, मतलब दोपहर के बाद तो सूरज किस तरफ, वेस्ट में होगा। तो मैंने बताया वेस्ट, मतलब जैसे ही वो इधर से नॉर्थ से हल्का सा भी इधर होगा तो वेस्ट में काउंट करना पड़ेगा हमें, या नॉर्थ वेस्ट हो सकते हो, पर हमें इसमें कंसेप्ट क्या लेना है, वेस्ट में होगा। ठीक है। तो बेटा हमारे पास सूरज इधर होगा शाम के समय, तो ये इवनिंग का केस है। तो बेटा शाम के समय सूरज इधर होगा, तो बेटा अब क्या है, अब भी व्यक्ति आएगा जाएगा। ठीक है। तो अब ये किरणें, इसकी किरणें किधर जा रही होंगी, शाम के समय सूरज की किरणें किधर, पूरब दिशा की ओर जा रही हैं। इसको लिख लें, शाम के समय सूरज की किरणें किधर, पूरब दिशा की ओर फेंक रहा है। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पे व्यक्ति चलता है, ये टुक टुक चला और ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है बेटा, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, अब इसकी परछाई क्या बनेगी, किस तरफ बनेगी। तो बेटा इधर ये लेफ्ट है इसका और ये राइट है, तो परछाई कहाँ बनेगी बेटा, यहाँ पर बनेगी परछाई। ठीक है। और परछाई यहां पर बन रही है तो मतलब क्या है, इसके दाईं ओर, दाईं ओर किसके, व्यक्ति के दाईं ओर बन रही होगी। क्लियर है। तो इसके राइट साइड बन रही होगी। जब वो कहां जा रहा है बेटा, उत्तर की तरफ जा रहा है। ठीक है। अगर यही टुक टुक अब उत्तर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास क्या परछाई, क्या दाईं ओर बन रही है। और यही हमारे पास क्या है, यही टुक टुक है, और ये किधर जा रहा है बेटा, दक्षिण की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ। क्लियर है। जब वो साउथ की तरफ जा रहे हैं तो बेटा इसके लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, तो लिख दूं ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। क्लियर है। अब इसकी परछाई, तो सूरज इधर है तो सूरज इधर किरणें फेंक रहे हैं, तो अब जो परछाई बनेगी वो उसकी इधर बनेगी। परछाई क्या बनेगी बेटा, यहाँ बनेगी। क्लियर है। तो जब परछाई यहाँ बनेगी तो अब बेटा आपको क्या मानना है, यहाँ पर ये परछाई यहाँ पर बनेगी तो इसका मतलब क्या है, ये इसके बाईं ओर बनेगी। किधर, बाईं ओर, क्या परछाई। और मैं एक ये टुक टुक है इस लाइन पे लेके चल रहा हूँ, दोनों को एक लाइन पे लेके चला है मैंने। ठीक है। एक को नॉर्थ वगैरह हो, एक साउथ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं जी यहाँ पर ही लाकर डंडा मार के डायरेक्शन बताओ, यहाँ तो डायरेक्शन कुछ और ही आ रही है। नहीं, ऐसा मत करना यार, हमेशा गलत आएगा। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना दिमाग लगाना है। ठीक है। तो सूरज का केस आपको समझ आ गया होगा, परछाई वाला, कि क्या कंसेप्ट कहता है आपको, कि सुबह के समय जा रहा है इधर। अब मान लो एक व्यक्ति की परछाई किसके, शाम के समय, अगर उसके बाईं ओर बन रही है तो उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो बेटा बाईं ओर बन रही है, शाम का समय है,
तो उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? साउथ। क्लियर है बात सबको? ऐसे इसका पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की परछाई उसके दाईं ओर बन रही है और टाइम दे दिया सुबह के 7 बजे, तो उसका मुख किस दिशा में है? उसका मुख किस दिशा में है? तो बेटा किस? नॉर्थ। क्लियर है? तो आप इस चीज को मान के चलें और जब पेपर आए तो यार इतने प्रैक्टिकल हो जाओगे, और अब तक तो रट जाना चाहिए जितनी देर मैंने बोल बोल के चीख के आपको समझाया। ठीक है, अब इसके बाद क्या था? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको क्लियर है कि क्लॉकवाइज कैसे घूमना और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमना है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत। घड़ी की सुई को रिवर्स घुमा देना। ऐसे घूमना मतलब जैसे ऐसे, मैं तीर कमान जानबूझ के बना रहा हूँ, कितने राउंड लगाना। तो ये क्या हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर आप ऐसे घूमते हो, ऐसे, ये एरो दिखा रहा है, ठीक है। फिर क्लॉकवाइज का रूल क्या है? ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा? क्लॉकवाइज है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। जैसे छोटा एरो बोलूं तो ऐसे, इस तरीके से, ये हमारा क्या बेटा? क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का रूल आपको समझ आ गया होगा। लेफ्ट राइट का कंसेप्ट आ गया कि भाई कितने लेफ्ट कितने राइट के बराबर होते हैं। परछाई का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, क्लियर है। अब मैंने 2 दिशाएं लिखवाई थी, 2 दिशाएं लिखवाई थी मैंने। 2 दिशाएं क्या थी? एक ऊपर और एक नीचे। मैं बोल देता हूं, मैंने बोला गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में लगता है? क्वेश्चन आ जाता है, बताओ गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में लगता है? तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नीचे की दिशा में। क्लियर है? तो वो नीचे और ऊपर वाली दिशा, मैंने बोला क्वेश्चन लिख लेना आपसे पेपर में मुझे, गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में लगता है? तो आप बोलोगे नीचे की दिशा में। मैंने बोला हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा किस दिशा में जाएगा? आप क्या बोलोगे? ऊपर की दिशा में। क्लियर है? तो एक गुब्बारे का कंसेप्ट है, वो ऊपर की दिशा को बता रहा है, और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की दिशा को बता रहा है। क्लियर है? वास्तव में पेपर से कोई लेना देना नहीं है इन 2 दिशाओं का। 8 दिशाओं का ज्ञान आपको बहुत होना जरूरी है। अभी हम और भी, अभी देखो क्या है, कंसेप्ट बेसिक ऑलमोस्ट खत्म है। छोटी छोटी चीजें हैं, वो क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे मैं आपको नोट कराता रहूँगा साथ के साथ कि बेटा इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो बेटा इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, जब आप नोट्स बना रहे हो ना तो 2 या 3 पेन लेके बैठना, एक ग्रीन हो एक रेड हो, ताकि आप उस पर मार्क कर लो और जब पेपर का टाइम है सिर्फ उसी चीज़ को देखो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है? तो उस चीज़ को देख के आगे बढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तक आप स्टोर कर पाओगे और लंबे टाइम तक आपको याद भी रहेंगी वो चीज़ें कि अच्छा ऐसे नहीं तो भैया ऐसे कराया था। तो बेटा इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, बार बार मैं यही कहता हूँ, नोट्स प्रॉपर बना के चलोगे दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए क्वेश्चनों के साथ। किसके? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। चुटकियों में सॉल्व करोगे यार, 2 या 3 मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने का टाइम को अगर छोड़ दो जाऊं तो 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 सेकंड, लोग तो लिखते हैं, यहां करोगे आप। ठीक है? ये बात 100% है। तो मैं इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ही उसके अंदर। ठीक है? दिक्कत कुछ नहीं है, सब कुछ टिक टिक होगा। ठीक है? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।